बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2015 में जितने ताकतवर महागठबंधन में थे, 5 साल बाद उससे भी ज़्यादा मजबूत एनडीए में नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि चुनाव आते ही नीतीश कुमार गठबंधन की राजनीति में हावी हो जाते हैं, यानी कि अलायंस पॉलिटिक्स, ये नीतीश कुमार का सबसे बड़ा हथियार बनता जाता है। नीतीश कुमार की सरकार पर भले ही कोरोना वायरस पर काबू पाने को लेकर सवाल उठे हों, भले ही प्रवासी मजदूरों के मामले में मुंह मोड़ लेने के आरोप लगे हो और भले ही स्वच्छता सर्वे में पटना को देश का सबसे गंदा शहर पाया गया हो, लेकिन बिहार के चुनावी गठबंधन की राजनीति यानी कि अलायंस पॉलिटिक्स में जेडीयू नेता की सियासी सेहत पर इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। महागठबंधन छोड़ने के बाद जब नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने और फिर एनडीए में शामिल हुए तो उन गानों में अक्सर बेचारगी की झलक मिलती थी। जब भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते तो स्वाभाविक तौर पर बीती बातें याद आने लगती कि कैसे मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें एनडीए में छोड़ दिया था और मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही मुख्यमंत्री पद से भी किनारा कर लिया था। तब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को अपना अस्थायी उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन जब वो बहकने लगे तो मांझी को कुर्सी से हटाकर खुद बैठ गए। ये बात अलग है कि मांझी भी बीजेपी से लेकर आरजेडी तक का साथ निभाने के बाद फिर नीतीशं शरणं गच्छामि के संदेश दे रहे हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार बिहार के मामले में एनडीए में तो महागठबंधन से भी ताकतवर लगने लगे हैं। ताकतवर भी इतने कि सीटों को लेकर छटपटाते चिराग पासवान की बीजेपी भी मदद नहीं कर पाएगी, ऐसा लगता है। बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिलाने से लेकर आम चुनाव तक नीतीश कुमार के पास इतनी हिम्मत नहीं दिखी कि वो 2019 में जेडीयू का मैनिफेस्टो लोगों के सामने पेश कर सके। मोदी कैबिनेट 2.0 में एक ही विभाग ऑफर होने पर नीतीश कुमार ने इनकार तो कर दिया था, लेकिन 3 तलाक धारा 370 और नागरिकता संशोधन कानून बनने तक जेडीयू नेता को खामोशी अख्तियार किए हुए ही देखा गया था। लेकिन एक बार फिर ये सब बीती बातों का हिस्सा हो चुका है। गौर करने वाली बात यह भी है कि एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला बिहार पहला राज्य रहा और फिर नीतीश कुमार के दिखाए रास्ते पर चलते हुए कई और भी राज्यों को प्रस्ताव को पारित किया। अब जरा याद कीजिए 5 अगस्त 2020 को नीतीश कुमार ने क्या कार्यक्रम बनाया था। जिस दिन राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे, कांग्रेस और एनडीए के दूसरे नेताओं के साथ बिहार से आने वाले रामविलास पासवान तक ने जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन नीतीश कुमार खगड़िया सहित बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लेते रहे और डंके की चोट पर तस्वीरें भी ट्विटर पर शेयर की। आम चुनाव से लेकर हार तक हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते देखे गए। नीतीश कुमार एक बार फिर से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसा करने की वजह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है। वो मुस्लिम वोट बैंक को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ होते हुए भी जेडीयू की अलग राजनीति के वो नेता है। अब ये बात मुस्लिम समुदाय के गले उतरती है या नहीं, ये अलग मामला है। दरअसल नीतीश कुमार मौके की राजनीति के माहिर हैं और भविष्य के हालात बहुत पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। नीतीश कुमार को यह भरोसा भी रहता है कि लोगों को स्मृतियाँ बड़ी कमज़ोर रहती है और वो गुजरते वक्त के साथ सब कुछ भूल जाते हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच करा लेने में सफल हो जाने के बाद लोगों को ना तो बाढ़ की मुश्किलें याद रह पाएंगी और ना ही चमकी बुखार या फिर प्रवासी मजदूरों कदम कदम पर ठोकरे खाना। चुनाव मैदान में कूदने से पहले नीतीश कुमार के सामने एक ही चुनौती होती है, साथ ही राजनीतिक दलों की तरफ से खुद को गठबंधन का नेता घोषित करवाना। 2015 में ऐसा हुआ था और 2020 में भी। बीजेपी में संजय जायसवाल और नित्यानंद राय से लेकर गिरिराज सिंह तक नीतीश कुमार पर हमले से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के लिए छोड़ने तक की सलाह देते रहे। नीतीश कुमार भी तब तक खासे परेशान रहे जब तक बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई थी। जैसे ही अमित शाह ने सबके सामने बोल दिया कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे और देश के बाकी हिस्सों में हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर हर चुनाव में खड़ा रहेगा। नीतीश कुमार ने ये बात झारखंड में तो नहीं मानी, लेकिन दिल्ली में पहली बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अमित शाह के साथ मंच शेयर करते हुए उसकी भरपाई भी कर दी थी। 2015 में भी नीतीश कुमार को आखिरी चुनौती गठबंधन का नेता बनने तक ही रही। तब महागठबंधन में राहुल गांधी से दबाव मनवाकर नीतीश कुमार ने लालू यादव को मुखिया पद का उम्मीदवार घोषित करा लिया। उसके बाद तो सीटों के बंटवारे में खुद तो बेहतर डील की ही, कांग्रेस को भी उम्मीदों से ज़्यादा सीटें दिला दिए। अब एनडीए में भी नीतीश कुमार नेता तो बन ही चुके हैं, सीटों का बंटवारा होना बाकी है। चिराग पासवान की हद से ज़्यादा